परमाणु युद्ध को लेकर बड़ी खबर। परमाणु युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति की यह अभी तक की सबसे बड़ी चेतावनी और सबसे बड़ा क्लियर कट मैसेज, सबसे बड़ा बयान आप इसे बोलेंगे। पुतिन ने जापान पर हुए परमाणु हमले का जिक्र कर दिया है। युद्ध जीतने के लिए बड़े शहरों पर हमला जरूरी नहीं है। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। परमाणु अटैक के बाद जापान ने सरेंडर किया था। यह पुतिन की तरफ से कहा गया और साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि युद्ध जीतने के लिए बड़े शहरों पर हमला किया जाए। अब इस क्लियर कट मैसेज और इस बयान से पुतिन बताना क्या चाहते हैं? क्या पुतिन ये साफ इंडिकेट कर रहे हैं? इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत में ये बात बोली गई है कि अब जो खतरा था, जो डर था, जो आशंका थी न्यूक्लियर वॉर को लेकर, क्या वो होकर रहेगी? क्या पुतिन हमला करके रहेंगे? क्योंकि बार बार ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि अगर एक बार ठान लिया गया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन की तरफ से कुछ करने का तो पुतिन वो करके रहेंगे, भले ही लाख मना किया जाए उनको। तो बिल्कुल करुणा, और बड़ा सवाल यह है कि खेरसों अगला हिरोशिमा साबित होगा क्या? पुतिन ने कहा युद्ध जीतने के लिए मुख्य शहर पर हमला जरूरी नहीं। क्या पुतिन के निशाने पर खेरसों का इलाका है? खेरसों के इलाके को खाली कराने का आदेश पुतिन ने दिया है। ब्रिटेन और यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने खेरसों पर हमले की आशंका जाहिर की है। खेरसों में रूस ने यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की थी। खेरसों पर बड़े हमले को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी क्यों याद आया? ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में हुए परमाणु हमले का जिक्र किया। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, आपको याद होगा। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा गया। हमले में 3,50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसका प्रकोप कई सालों तक देखा गया। बिल्कुल, और इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्या ये बड़े संकेत हैं? और खेरसों को लेकर पुतिन की इस रणनीति पर चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर को। गुड मॉर्निंग सर। यूएस राठौर सर एज अ डिफेंस एनालिस्ट मेरे साथ हैं और रविंदर सचदेवा सर इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और कैप्टन श्याम कुमार एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मनीष, मेरा सवाल आपसे, रूस का न्यूक्लियर थ्रेट का यह संकेत जाहिर सी बात है इन बयान के आधार पर चिंता बढ़ाता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत होगी कहां से और खेरसों को लेकर क्यों महत्वपूर्ण ये बड़ा टारगेट है? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, और देखिए इसके लिए सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि हम और आप ये कल्पना करें कि पुतिन और मैक्रों जब बात कर रहे होंगे तो हो सकता है मैक्रों ने पूछा होगा कि क्या सचमुच में आप सीरियस हैं कि आप पेरिस में या लंदन में एटम बम गिरा देंगे, और पुतिन ने उनका जवाब दिया होगा कि युद्ध जीतने के लिए बड़े शहरों पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं कि हम लंदन या पेरिस में बम गिराएं, वो कहीं भी हो सकता है। कहीं मतलब वो कीव हो सकता है, वो लवीव हो सकता है, वो खेरसा हो सकता है। तो अगर मुझे युद्ध जीतना होगा तो मैं कहीं भी गिरा के युद्ध जीत लूंगा। तो ये पुतिन का भाव हो सकता है। देखिए, खेरसों में करीब मैं 3,000 किलोमीटर का सफर मैंने खुद तय किया है। एक समय वो भी था जब वहां पर रूस की फोर्स का वर्चस्व मुझे साफ तौर पर दिखाई देता था, लेकिन आज की तारीख में रूस की फोर्स ही नहीं बल्कि रूस के समर्थक लोगों को वो जमीन छोड़नी पड़ रही है। लेकिन हाँ, इसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं कीव के ब्लैकआउट से। इस ठिठुरती ठंड में जब यहाँ पर मैं मॉस्को में खड़ा हूँ, तमाम सुविधाओं के बीच, आप अंदाजा लगाइए कीव और तमाम शहरों में क्या हो रहा होगा जहां पर कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है। बिल्कुल, और मनीष हमारे साथ क्योंकि खास मेहमान भी हैं, उनका भी हम रुख कर रहे हैं। श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है, जितना क्लियर कट बयान यहां पर उतने क्लियर कट सवाल मेरा आपसे है। 8 महीने की जंग में पहली बार बोल रहे हैं पुतिन, हिरोशिमा नागासाकी 1945 याद आ रहा है। अब यहां से क्या बोलना चाहते हैं? क्या बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे पुतिन? देखिए, एक के बाद एक लगातार ये जो क्रीमिया का ब्लास्ट, नॉर्थ स्ट्रीम का ब्लास्ट, उसके बाद ये ड्रोन्स का अटैक उनके क्रीमिया के बंदरगाहों पे, ये सब जो है एक तरह से पोस्चरिंग का एक तरीका होता है। जहां तक न्यूक्लियर वॉर की बात करें तो प्रेसिडेंट पुतिन एक केजीपी के चीफ रह चुके हैं, बहुत शातिर स्टेट्समैन है और बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है उनको। वो जब भी बोलते हैं तो डाइवर्जनरी फ्लैंक्स लेके बोलते हैं और दुनिया को पूरी तरह से डाइवर्जनरी फ्लैंक्स में रखते हैं। इस पोस्चरिंग को महज पोस्चरिंग ना समझा जाए, इसलिए एयर स्ट्राइक करने से पहले राठौर सर, इस पर आपसे बातचीत भी जरूर करूंगी, पुतिन सामने आए ये कहते हुए कि मेरी किसी बात को ब्लफ ना समझा जाए। दूसरी बड़ी बात यहां पर पुतिन की तरफ से ये कही गई थी उस यूएस को टारगेट करते हुए कि ये वो वेस्ट है जिसके खुद के हाथ खून से सने हुए हैं। यानी आज हिरोशिमा नागासाकी का नाम लिया है, लेकिन इसको लेकर पहले ही पुतिन की तरफ से